दोस्तों, दिल्ली का श्रद्धा केस तो आप भूले नहीं होंगे, जिसमें कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको फ्रिज में सेट करके रखता है। उसके बाद में जंगल में जाके जगह जगह पे उसके टुकड़े फेंकता है। अब उससे भी ज़्यादा बड़ा मैटर सामने आया है। दरअसल संगीता नाम की एक महिला थी जो कि अपने एक साथी के साथ, इसका नाम था विकास, लिविंग में रहा करती थी। अब ये दोनों लिविंग में रहा करते थे। इनकी एक फ्रेंड भी थी जो कि संगीता को अपनी बड़ी बहन माना करती थी, यानी कि मुंह बोली बहन माना करती थी। अब क्या होता है, मुस्कान क्या है, विकास और संगीता को एक साथ देखना पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों एक साथ रहें। अब क्या होता है, 24 तारीख के शाम को बीकानेर में एक नाले में एक सर और हाथ कटी हुई लाश पाती है। ये लाश थी मुस्कान की, और इसके शरीर के हाथ और जो सर थे वो पाए गए थे जोधपुर में, यानी कि इस लड़की के, मुस्कान के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और अलग अलग जगह पे फेंक दिए ताकि मुस्कान की पहचान ना हो पाए। लेकिन बीकानेर पुलिस क्या है, चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अपना सब जगह हाथ पैर मारना चालू कर दिए कि आखिर ये लाश किसकी है, जिसके कि ना तो सर है ना ही हाथ है। और सर और हाथ में से कोई भी चीज़ मिल जाती, हो सकता था फिंगरप्रिंट से, थंबप्रिंट से आधार कार्ड का नंबर मिल जाए, सर मिल जाए तो फ़ोटो की पहचान हो जाए। तो बीकानेर पुलिस ने क्या किया, अपना जाल फैलाना शुरू किया और 5 दिन के अंदर ही ये सारा मामला सुलझा दिया। आप ज़रा पुलिस से जानिए पुलिस क्या कह रही है पहले, फिर हम आपको बताएंगे। पूरी कहानी ये निकल के आई कि जोधपुर निवासी विकास मान जो मेन आरोपी है और उसकी लिव इन पार्टनर संगीता, इन दोनों के साथ मृतका, जिसकी पहचान मुस्कान नाम की एक महिला के रूप में हुई है, वो इनके साथ रहा करती थी। मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी और वो नहीं चाहती थी कि विकास उसके साथ लिव इन पार्टनर में रहे, और वो इसका विरोध करती थी। तो लंबे समय से विकास इसको टारगेट कर रहा था और इससे इरिटेटेड था। तो अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे। उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी, और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका, और जिसका उसका सर और हाथ काटे जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक 5 बत्ती सिटी में एक नाला है, उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। ये सारी जो घटनाक्रम है ये हेतराम हेड कांस्टेबल के मुखबिर तंत्र से और स्पेशल मेहनत से, जो वहाँ को हम पूरी डीएसटी टीम काम कर रही थी, उससे पता चली। एक संदिग्ध गाड़ी की पहले पहचान हुई और उस गाड़ी की पहचान करते करते आरोपी तक पहुँचे। दोनों आरोपी, मेन आरोपी जिसने हाथ पांव काटे हैं और मर्डर किया, और उसके सहयोगी विकास मान और संगीता को अरेस्ट किया जा चुका है। आज जोधपुर पुलिस और नगर निगम जोधपुर की मदद से जो लाश का कटा हुआ सर और हाथ है उनको भी उस नाले से बरामद किया गया है आरोपी की निशानदेही पर। दरअसल कुछ दिन पहले जीएनबीसी थाना एरिया में एक महिला का शरीर पाया गया था जिसके कि हाथ और सर नहीं थे। जैसे ही शरीर पाया गया तो वहाँ के एरिया में हड़कंप मच गया। महिला के सर के साथ साथ उसके हाथ भी काटे हुए थे। अब इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुँचती है और उन्हें पता चलता है कि महिला का शरीर में हाथ और सिर नहीं है और महिला की लाश की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इस महिला की जांच पड़ताल कैसे की जाए, तो होता क्या है, ये पूरा पुलिस ने जाल फैलाया। कार कौन सी थी, कैसे कैसे आई, वहाँ पे कैमरे वैमरे जांच पड़ताल की, तो बहुत से पुलिस के खबरी होते हैं दोस्तों, तो खबरियों के थ्रू ये मामला सामने आया। FSL से और डॉग स्पॉट से पूरे मौके का मुआयना कराया था। डेड बॉडी की पहचान के लिए उसे बाकायदा SOP के हिसाब से मॉर्चरी रूम में रखा गया था। डेड बॉडी की पहचान जब नहीं हो पाई SOP के हिसाब से 72 घंटे में, तो वीडियोग्राफिक बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया और उस बोर्ड में सभी तरीके के डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान भी हम सभी वहाँ मौजूद रहे।
इतने हीनियस क्राइम को देखते हुए तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी जो लीड कर रहे थे एडिशनल एसपी सिटी दीपक जी और आईपीएस रमेश जी, उनके साथ साथ सभी थाना अधिकारी सिटी के इसमें इन्वॉल्व किया गया, डीएसटी को इन्वॉल्व किया गया, हमारी साइबर टीम को इन्वॉल्व किया गया। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के ज़िलों से देखी थी, उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका हमारे हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज की रही है। इसी के साथ साथ हमारी डीएसटी इंचार्ज कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम और साइबर की भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। दोस्तों, फिलहाल जो कातिल थे विकास और संगीता, ये दोनों जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन इस हत्याकांड के बाद से पूरे बीकानेर में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।